क्वांट नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसको ना हम लोग ब्रेक करके करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और 676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26 है ना। अब यहां ध्यान से देखना, डिफरेंस जो है ना वो आ रहा है 26 को मैं तोड़ लूंगा 25 प्लस 1। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मैंने इसको तोड़ दिया 25 प्लस 1, मतलब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 25 और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 1। अपने मन से ऐसे ही मैंने तोड़ दिया, ठीक है। अब अगर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 25 मिल रहा है तो फर्स्ट ईयर भी प्रिंसिपल पे 25 ही मिला होगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना था? 650 है ना। 650 मतलब आपका प्रिंसिपल 625 रहा होगा और 25 इंटरेस्ट तो मिलाकर एक साल में 650। देखिए बिल्कुल सही ब्रेक हो गया। सही ब्रेक हो गया मतलब आप देखिए 25 पे 1 रुपी इंटरेस्ट, 1 रुपीज 25 पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/100 मतलब 4% इंटरेस्ट। यहां भी चेक कर लो 4% इंटरेस्ट। यस 4% इंटरेस्ट आ रहा है। 625 का 4% होता है, 625 का 4% होता है 1/25, 25 रुपीज आ रहा है। बिल्कुल सही ब्रेक किया। हमें क्या चाहिए? सम ऑफ रुपीज। आंसर इज 625। ऐसे ब्रेक करके कर लेना, सबसे बढ़िया। बस थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कैसे ब्रेक किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करने के 2 मेथड हो सकते हैं। पहले हम लोग डायरेक्ट बेसिक मेथड कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर दोनों का इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट 1550 है। फर्स्ट पार्ट को आप x बोल दो, सेकंड पार्ट को 1550 माइनस x, ठीक है। पहला है 5% और दूसरा है 8%। टोटल कितना? 3 साल में 300, एक साल में 100। हम एक साल का निकालेंगे तो सबसे इजी रहेगा। अब आपके पास दो तरीका इक्वेशन बन चुका है। दो तरीका है, या तो आप ऑप्शन से कर लें या फिर पूरा पूरा सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। ये है मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड। मैं एक मेथड नंबर 2 ट्राई करने जा रहा हूं, देखते हैं अपन आ रहा कि नहीं आ रहा। आपको मालूम है फर्स्ट पार्ट 5% इंटरेस्ट पे दिया, सेकंड पार्ट जो है 8% इंटरेस्ट पे, और ओवरऑल पे कितना मिला? 3 इयर्स में 300, 1 ईयर में 100, एक साल में 100 रुपीज। 100 रुपीज किस पर? 1550 पर। कितना परसेंट? 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, निकालना पड़ेगा, है ना। एक जीरो यहाँ कट गया, 5 से काटोगे तो 531 जा, 5 2 जा, ये आ रहा है 200/31, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट था 5, सेकंड पार्ट पे इंटरेस्ट है 8 और थर्ड पार्ट पे 200/31, 200/31। एक काम करो, इसको भी 31/31 कर दो और इसको भी 31/31 कर दो। सबका डिनोमिनेटर 31 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भूल जाओ। ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 3 जा 15, 155, और ये 8 1 जा 8 8 3 जा 24। तो ये देखो ये नंबर इन दोनों के बीच में है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 45, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 48। 3 से काटेंगे, 3 16 जा, 3 15 जा, 15:16:15। ये देखिए आपका आंसर आ गया 16:2। कैसे किया हम लोग ने? एलिगेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट पे कितना इंटरेस्ट है? 5%। सेकंड पार्ट में कितना? 8, ये गिवन है। ओवरऑल पे कितना परसेंट, वो हमने निकाला यहाँ पर निकाला परसेंटेज और एलिगेट कर लिया। तो फर्स्ट मेथड है बेसिक एक्स वाला मेथड है, सेकंड एलिगेशन। जो आपको इजी लगे उस मेथड से कर लें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ट्राइंगल है जिसका बेस बोलता है 15 है और हाइट 12 है। इसका एरिया कितना होगा? आपको मालूम है एरिया होता हाफ बेस इनटू हाइट। इसका हाफ कर तो 6, 15, 6 9। ठीक है ना, एरिया आ गया। अब बोलता है हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल, एक दूसरा ट्राइंगल है, हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल डबल द एरिया। इसका एरिया कितना है? डबल 180 और बेस कितना है? 20। इसका हाइट निकालना है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है 180। ठीक, एक जीरो यहाँ कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हाइट कितनी? 18। देखिए आपका एक स्टेप में आंसर आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकालना, उसको फिर सेकंड पार्ट में अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स है कितने कितने? 32। 32 का आधा क्या होता है? 16। ये 24, 24 का आधा 12। मैंने ट्राइंगल रोम्बस का नाम दिया ABCD। मैं अभी इस ट्राइंगल में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। आपको पता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो ये 12 है, ये 16 है। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। ये 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा, 4 4 जा, 4 5 जा, 4 5, ये 20 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। मैंने क्या किया? ट्रिपलेट में इनटू 4 मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 5 जा 20। तो 20 क्या निकल गया? साइड आ गया 20। बोलता पेरीमीटर इंटू 4 कर दीजिए, है ना। सारे साइड्स इक्वल है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। बस ठीक, ऐसा क्वेश्चन था। अगर प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है तो नहीं बनेगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। ठीक है, इसका, रोम्बस का और स्क्वायर का भी याद रखना। बोलता क्यूब है जिसका डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला मालूम है? साइड इंटू √3। और बोलता डायगोनल कितना है? 4√3। √3 कैंसिल, साइड आ गया 4। हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, 4 का क्यूब। खत्म। क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और 4 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आएगा? 6.4। भाई स्क्वायर रूट लेने पर डिजिट सेम है, स्क्वायर रूट लेने पर नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल प्लेसेस हाफ, 2 का हाफ 1। नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 0.64, 4 डेसिमल का आधा 2 डेसिमल। नेक्स्ट क्या आएगा? 0.064, 6 डेसिमल का आधा 3 डेसिमल। नेक्स्ट क्या आएगा? 0.0064। राइट। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो जीरोज हो चाहे डेसिमल प्लेस क्या हो जाते हैं? हाफ। जब क्यूब रूट लेते हैं तो जीरो हो चाहे डेसिमल प्लेस हो जाते हैं 1/3। ये रूल याद रखना। तो इन सबको प्लस करना है, बस आप प्लस कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12। 30 बॉयज हैं जिनका एवरेज है 15। ठीक है, एक बॉय चला गया। ध्यान से देखना, 30 बॉयज का एवरेज 15, टोटल कितना हो गया? 450। ये टोटल 30 बॉयज का टोटल है। एक 20 एज वाला चला गया, अब एज बची 430, 29 बॉयज की। राइट। उसकी जगह अब 2 नए बच्चे आ गए जिनका एज का डिफरेंस 5 है। मान लो जो 2 आए हैं उनका एज को मैं x और y बोल रहा हूं, उनकी एज का डिफरेंस 5 है। फर्स्ट इक्वेशन तो सीधा सीधा आ गया। अब 2 और बच्चे आ गए तो टोटल कितने हो गए? 29 और 231 बच्चे। और अब उनका एवरेज बोलता है, अब एवरेज 15 है। 31 का एवरेज 15 तो कितना हो जाएगा? ये 465 है ना। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 31 बच्चों में से 29 माइनस करोगे, वो 2 नए आ जाएंगे x और y।
इनका डिफरेंस कितना है 35, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35, बस। ठीक है, हमें छोटे वाले का एक चाहिए, माइनस करके हाफ कर लो, याद है ना, ऐसे इक्वेशंस में माइनस करके हाफ करोगे तो छोटे वाले का ये जाता है, बड़े का एक चाहिए तो प्लस करके हाफ करेंगे, हमारा आंसर आ गया। बोल रहा 3 नंबर हैं, 3 नंबर्स ए बी सी, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट जो नंबर है वो सेकंड का डबल है, एंड फर्स्ट इज हाफ द थर्ड, फर्स्ट इज हाफ द थर्ड, ठीक है ना। और अगर हम इनको x पे ले लें तो 2x, x और 4x तीनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x, एवरेज होता है डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 56। 56 क्या है, एवरेज, एवरेज मतलब एक का, 3 लोग का टोटल इंटू 3, ये 3 वहां ट्रांसपोज हो गया, ऐसा समझ लीजिए, है ना। 7 x का वैल्यू 24, हमें चाहिए फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस है 2x, 28, 24 इंटू 2, 48 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम का क्यूब रूट करने से साइड आता है 3:4, अग्री। हमें चाहिए सरफेस एरिया, स्क्वायर करने पर सरफेस एरिया आता है 9/16, खत्म। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन अपन सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले में मेंसुरेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, उसको देख सकते हैं। बोलता रेडियस का रेशियो 2:3, हाइट का रेशियो 5:3, हमें चाहिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम V1/V2, सिलेंडर है पाई r1² h1 पाई r2² h2, पाई से पाई कैंसिल। अब ध्यान देना r1/r2 क्या था 2/3, हमारे पास स्क्वायर है, 2 बार कर लो, है ना, रेशियो में ही लिखेंगे, वैल्यू को टफ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 2x 3x, ऐसा नहीं करना। और हाइट का रेशियो 5:3, कुछ कटता तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर लो 20/27, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कोनिकल माउंटेन है जिसका स्लांट हाइट है 2.5 किलोमीटर, है ना, हम किलोमीटर में ही अब काम करेंगे। बोलता है एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है सर्कल, हाँ, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r² 1.54, पाई को करें 22/7, 22 कितने बार कटेगा यहाँ, एक काम करो, एक डेसिमल हटा के अपॉन 100 कर लो, 22 7 से कटता है, ये 7 आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, r एक 7 कॉमन, नीचे से 10 10 100, एक 10 कॉमन, r का वैल्यू 7/10, ठीक है 0.77/10। और अब एक मजेदार चीज देखो, ये एक राइट ट्राइंगल है, नीचे है रेडियस, ये है L और ये है H, ये कितना है 0.7, ये है 2.5, मुझे ट्रिपलेट याद है 724 का 25 एक ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 724 25, हमारे पास 0.7 है, 2.5 है, तो ये 2.4 आ जाएगा, आंसर आ गया, है ना। आगे इसको पाइथागोरस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख, एक मजेदार क्वेश्चन देखिए, 3 स्पीयर है, 3 स्पीयर है, एक का डायमीटर है 6, 8 और 10, डायमीटर 6, 8, 10, बोल रहा है इन सबको मेल्ट करके एक नया जो बनाएंगे उसका डायमीटर कितना होगा 6, 8, 10 का 12 होता है, लर्न कर लो, आप लर्न कर लो, 3, 4, 5 का 6 होता है, जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लर्न किया था ना, उसी तरीके से याद कर लो, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब होता है इक्वल टू 6 का क्यूब, सॉल्व करके देख लेना और अभी लर्न कर लीजिए। डायमीटर अगर 6 था तो रेडियस 3 था, इसका रेडियस 4, इसका रेडियस 5, 3, 4, 5 से रेडियस आता है 6,
रेडियस आसा है 6 तो डायमीटर आएगा 12, बात खत्म। और समझो, मान लो 3 क्यूब थे, स्फीयर छोड़ो, क्यूब, एक का साइड था 6 है ना, 3 से लिख करते हैं, एक का साइड 3, एक का साइड 4, एक का साइड 5, तीनों को मिल करके एक बड़ा बना लिया, उसका साइड क्या आएगा 6। और याद रखना सिर्फ यही नहीं, इनके सारे मल्टीपल्स भी होंगे, मतलब अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6, 8, 10 का 12 ही आएगा। चाहे इनको 5 से कर लो, 10 से कर लो, इनके मल्टीपल्स भी इसी रिलेशन में रहेंगे। तो ये याद है, देखिए मैंने जैसे ही देखा 6, 8, 10 तो मेरे दिमाग में आंसर आ गया 12, खत्म। वो स्फीयर हो तो चाहे क्यूब हो, लॉजिक यही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी डी, पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर ले। ए अपॉन बी कितना है 1/2 अपॉन 3/4, 1/2 अपॉन 3/8 है ना, 2 से कट गया 4 बार। ए बी का रेशियो कितना आया 4:3, ए बी सी डी, ए बी का रेशियो 4:3। चलिए ए बी हो गया, बी सी ले ले 1/3 और ये है 5/9, ये कट गया 3 बार। अगर बी 3 है तो फिर 5 है, अगर बी 3 है तो ये तो है, तो सी 5 हो गया। और आगे देखें सी डी को, सी डी 5/6 रेशियो 3/4, हाँ कटता है क्या 2 जा 3 जा, ये बोल रहा अगर ये 10 है तो ये 9 है, क्या सी 10 है नहीं, इन पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 8, ये 6, ये 10, अगर सी 10 है तो डी कितना है 9, ये आपका सिंपल रेशियो आ गया। तो ए बी से बी सी तो सीधा जुड़ गया क्योंकि बी का वैल्यू सेम निकला है ना, लेकिन सी को हमें इक्वल बनाना पड़ा, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करके। इजी सा क्वेश्चन था। बोलता 2 नंबर इस रेशियो में है, हम इनको 5x और 7x बोल देते हैं, दोनों को अगर 40 कम कर दिया जाए तो नया रेशियो 17:27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, और कुछ इसका शॉर्टकट नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, x का वैल्यू निकाल लेना, वो बोल रहा है डिफरेंस, तो 5x 7x का डिफरेंस 2x इंटू 2 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कर लेना, और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इतना है, आप बॉयज को 13x और गर्ल्स को 11x मान लीजिए, दोनों मिलाकर कितना हो गया 24x = 504। ठीक है ना, तो 4 से 3 से 12 से कटता है, 12 2 जा 12 4 जा 48, बचा 2, 12 2 जा 24, 2 से कटेगा 21 बार, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, x का वैल्यू आ गया, तो फिर स्टूडेंट्स कितने हो गए, बॉयज कितने 13 × 21, 13 × 21, 3 1 जा 3 और ये 6 और 1 7, 3 2, बॉयज है 273 और गर्ल्स कितने 21 × 11, 231। वो बोल रहा अगर गर्ल्स 12 ज्यादा हो 12 बढ़ा दो, तो ये 273 किससे था, ये 13 × 21, इसको अपन ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं, ये कितना आ रहा है 243, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, 3 से कटता है ये, हाँ 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ये 3 किससे कटेगा 3 7 जा 13 7 जा 91, देखिए आंसर आ गया। ठीक है,
तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 13x 11x, इन दोनों का सम 24x 504 के बराबर। x का वैल्यू निकाला तो बॉयज और गर्ल्स निकल गए। वो भूल गया कि अगर 12 मोर गर्ल्स होंगे तो नया रेशियो क्या, वो हमने निकाल लिया। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, इनके इनकम का रेशियो 5-6 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4 है। ठीक है, ए और बी, इनकम का रेशियो कितना था, 5-6 ना, इनकम का रेशियो 5-6 और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4, ये रेशियो था। अब इसके आगे ध्यान से देखिए, ये 5x 6x और ये 3y 4y, दोनों की सेविंग इक्वल नहीं है, याद रखना। तो ए की सेविंग कितनी है, 5x माइनस 3y, है ना। सेविंग निकलेगी, सेविंग कितना दिया, 1800, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी की सेविंग कितनी है, 6x माइनस 4y 1600। इन दोनों को आपको सॉल्व करके x और y में रिलेशन निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्व करके x और y का रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब इसको अपन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। एक काम करते रहो, हमको क्या चाहिए, b की इनकम मतलब x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, y को एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, y तो कट जाएगा। तो 5 4 जा 20x और 6 3 जा 18x, माइनस करोगे तो बचेगा 2x। 18 4 जा कितना होता है, 7200, 16 3 जा 4800। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, जल्दी बोलो। 2400, 2 से कटेगा 1200। x का वैल्यू 1200, हमें चाहिए b का इनकम। 6 into x, 12 6 72, हमारा आंसर आ गया। देखा आपने, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बना के सॉल्व किया। और कई बार क्या होता था कि बोलते थे एक्सपेंडिचर इक्वल है, एक्सपेंडिचर इक्वल, तो इन दोनों को इक्वेट करके एक्स और वाई में रिलेशन निकल जाता था। फिलहाल हमको ऐसा ही करना पड़ेगा। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन याद ही होगा, ये जब भी प्लस 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 होता है ना, तो इस नंबर को तोड़ते हैं, 2 1 जा 2, बड़ा नंबर जो है हमारा आंसर होता है, और माइनस 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 वाले में छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होता है। ये तो ट्रिक हो गई, है ना, याद रखने का। अगर आप भूल जाएं तो फिर कैसे करें वो मैं आपको समझा रहा हूं। इस पूरे को मान लीजिए x, ठीक है, इस पूरे को। अब मुझे बताना कि ये जो मैंने सर्कल किया है उसका वैल्यू क्या है। जो मैंने सर्कल किया है उसका वैल्यू x है। अब देखो ना, ये पहले वाला 2 छोड़ दो तो √2 प्लस √2 प्लस √2, इसी को तो x माना था हमने। तो जो सर्कल में किया हमने x है, √2 प्लस x इक्वल्स टू x, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 2 प्लस x इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसके बाद ऑप्शन से कर लेना, क्योंकि इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक, ऑप्शन से कर लेना। 2 रख के देखो, 2 प्लस 2 4, 2 का स्क्वायर 4, बराबर आ रहा है, ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक तरीका था, जो ट्रिक थी, ट्रिक क्या थी कि अपन उसको तोड़ लेते हैं, है ना, फैक्टर्स में। तो जो बड़ा नंबर है, प्लस वाले में बड़ा नंबर आंसर आता है, माइनस वाले में छोटा नंबर आता है। ये ट्रिक वर्क नहीं करे, भूल जाए आप तो बेसिक मेथड जो है ना वो मैंने समझा दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है बेसिक मेथड, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, फर्स्ट नंबर भी दिया है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो आपको तो पता ही होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर, है ना। 1820 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 130, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी 26, इसको 13 2 जा
13 10 जा, एक जीरो कट गया, इससे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा ऐसा बैठ के काटे, थोड़ा सा दिमाग लगा के काटना तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। प्राइस रिड्यूस्ड बाय 20%। देखो आप क्या करते थे, क्वेश्चन यहां से शुरू करना, आप हमेशा जाते थे और 100 रुपीज की राइस खरीदते थे, कितने केजी भूल जाए, है ना। आप हमेशा 100 रुपीज की राइस खरीदते थे, आज जब गए तो उधर लिखा था 20% डिस्काउंट। 20%, 100 का 20% कितना होता, 20 रुपीज। 20 रुपीज आपको वापस मिलने थे, शॉपकीपर ने नहीं दिए, बोले एक काम करो, इसके बदले में 2 किलो ले जाओ। इसके बदले में ये 2 kg का रिड्यूस्ड प्राइस है 20 रुपीज, तो 1 kg का रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। रिड्यूस्ड प्राइस चाहिए, रिड्यूस्ड प्राइस ही पूछा है, आपका आंसर आ गया। और कई बार क्या है, ओरिजिनल प्राइस भी पूछते हैं अक्सर। ओरिजिनल प्राइस को ओरिजिनल प्राइस रहने देना, कितना रिडक्शन है, 20%, मतलब 10 रुपीज का सामान 8 पे बेच रहे हैं, रिडक्शन के बाद प्राइस आई 10, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगी, ओरिजिनल प्राइस होगी 10 10 जा 100 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 12.5। ओरिजिनल प्राइस पूछेंगे तो 12.5, और अगर रिड्यूस पूछा है जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, अभी 72 पे बेच रहे हैं, 10% लॉस हो रहा है, 5% गेन के लिए कितने पे बेचेंगे, हमारा SP1 SP2 वाला फॉर्मूला, पहले में लॉस हो रहा है माइनस लॉस कर देना, दूसरे में गेन हो रहा प्लस गेन कर देना। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। 72 पे बेचने पर 10% लॉस हो रहा है, मतलब 100 माइनस 10, बोल रहा कितने पे बेचे ताकि 5% प्रॉफिट हो जाए, 105। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितने से 15 से जाएगा, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, ये 6 कटेगा 12 से ना, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। देखिए आपका आंसर इतनी जल्दी आ गया इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, ये शीट हमारी कंप्लीट हुई।